नमस्कार, जय श्री राम। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज अप्रैल महीने की पहली तारीख और आज का जो पहला मुद्दा है वो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की बदलती हुई कहानी। और ये मुद्दा सिर्फ मैं कवर नहीं कर रहा हूं, मैंने देखा कि बहुत से लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना बड़ा बदलाव क्यों हो रहा है, ये कहानी कैसे बदल रही। आपने भी सुना होगा, कभी संसद में मोबाइल रिचार्ज का मुद्दा उठाते हैं राघव चड्ढा और कहते हैं कि भाई 28 दिन का रिचार्ज होता है और आपको महसूस कराया जाता है कि महीने का होता है, कंज्यूमर लूटा जा रहा है। तो फिर कभी राघव चड्ढा कहते हैं कि भाई एयरपोर्ट के भीतर मिलने वाला 10 रुपए का समोसा 250 रुपए में मिलता है, 350 में मिलता है, और चाय की कीमत 250 से 300 होती है। आम आदमी करे तो करे क्या? अगर आम आदमी को एयरपोर्ट में भूख भी लगती है तो वो पानी पीकर गुजारा करता है। मुद्दा उठाया, खूब सोशल मीडिया पर व्यूज आए, लोगों ने सराहना भी की। अभी फिर एक और मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि भाई राइट टू रिकॉल होना चाहिए, यानी कि 5 साल का इंतजार क्यों करें। अगर हमने एक विधायक चुन दिया है, एक सांसद चुन लिया है और हमने कह दिया कि भाई हमारा वोट इनको चला गया है, अब हम चाहें कि बीच में उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कुछ अच्छा यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, हम चाहें कि इनको अलग कर दें, तो हमें 5 साल बैठना पड़ता है। तो उन्होंने संसद में कहा कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। और फिर अभी हाल ही में उठाया कि जो मातृत्व अवकाश होता है वो प्राइवेट में भी मिलना चाहिए, महिलाओं को मिलना चाहिए। अलग अलग मुद्दे, जब ये मुद्दे राघव चड्ढा उठाते हैं सोशल मीडिया पर खूब व्यूज आते हैं, मतलब यंगस्टर्स एकदम कूद पड़ते हैं कि वाह भाई वाह, क्या मुद्दे आप उठा रहे हैं जबरदस्त तरीके से। लेकिन ये वही राघव चड्ढा हैं जो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। उड़ान कैफे का मुद्दा उठाते हैं, रिचार्ज का मुद्दा उठाते हैं, राइट टू रिकॉल का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन एक राजनेता होकर उस पार्टी के मुद्दे नहीं उठा पाते जिस पार्टी ने जनता के हक को मारा, जिस पार्टी ने शराब के नाम पर, जिस पार्टी ने शिक्षा के नाम पर, जिस पार्टी ने सड़कों के नाम पर दिल्ली की जनता को लूटा, जिस पार्टी ने यमुना साफ करने के नाम पर लूटा, उसके खिलाफ मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं। तो अब आप इसकी पूरी कहानी समझिए। 2012-13 में आम आदमी पार्टी से जुड़ गए थे। पूरा अन्ना आंदोलन के दौरान ही ये आम आदमी पार्टी के जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनमें से एक हैं। धीरे धीरे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में सक्रिय होते गए और अपनी वाकपटुता को लेकर, बोलने की शैली, क्षमता, समझदारी को लेकर आगे बढ़ते गए। जब पंजाब में चुनाव हुए, इनका कद बढ़ा, पंजाब में जीत मिली, राज्यसभा भेजे गए। राज्यसभा में उम्मीद की जा रही थी कि केजरीवाल की तरह ही केंद्र सरकार के खिलाफ गरजेंगे और देश में आम आदमी पार्टी की आवाज बनेंगे। लेकिन जिस वक्त अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित शराब नीति घोटाले के आरोप लगे, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्ट तंत्र बन गई, एक के बाद एक घोटाले के आरोप लगने लगे। तो दो चार टीम थी। एक टीम थी अरविंद केजरीवाल की, जिसमें संजय सिंह थे, मनीष सिसोदिया थे, और आपकी मर्सी थी, उनकी क्या नाम था उनका, मैं नाम भूले जा रहा हूँ, उनकी मेरी जुबान से उनका नाम जा रहा है, आतिशी मान लो ना, हाँ ये नाम कैसे भूल सकता हूं मैं। तो वो थी, ये एक अलग टीम बन गई। और एक टीम बन चुकी थी, आप समझिए किसकी, राघव चड्ढा की, स्वाति मालीवाल की। धीरे धीरे ये चेहरे आम आदमी पार्टी के रास्ते से दूर हटने लगे। स्वाति मालीवाल तो खुलकर सामने आ गई। जब अरविंद केजरीवाल के साथ उनका सीधा टकराव हुआ, मारपीट के उन्होंने आरोप लगा दिए उनके पीए पर, और वो खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कैंपेनिंग करने लगी। चुनाव में भी कैंपेन किया और हर जगह करती हैं। राघव चड्ढा छिपे रहे। जिस वक्त केजरीवाल जेल में थे, राघव चड्ढा लंदन में थे और उन्होंने कहा कि वो अपनी आंख का इलाज करवा रहे थे। लेकिन बीते दिनों जब दिल्ली की अदालत से ये फैसला निकल कर आया था कि भाई बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं शराब नीति घोटाले के मामले से अरविंद केजरीवाल, तब मैंने कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों ने तो ट्वीट भी किया, राघव चड्ढा पूरी तरह खामोश रहे। अब तो भैया भारत में है, अब तो दिल्ली में है, अब तो कह सकते थे वो कि अरविंद केजरीवाल बेकसूर साबित हुए, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। कुल मिला के अगर आप देखें, ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं आम आदमी पार्टी की, ना आम आदमी पार्टी के किसी मुद्दे को समर्थन देते हैं, ना पार्टी के किसी नेताओं से मिलते हैं, ना अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं। तो कर क्या रहे हैं राघव चड्ढा, और ये जनता के मुद्दे बस क्यों उठा रहे हैं। अब आप समझिए जनता के मुद्दे क्यों उठा रहे हैं।
क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया है। स्वाति मालीवाल तो बगावती तेवर दिखा चुकी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी में रहकर राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं। याद होगा 2013-14 जब आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति में आई, तो आम आदमी पार्टी का भी सबसे बड़ा एजेंडा यही था। क्या एजेंडा था? आम जनता के मुद्दे उठाना। केजरीवाल वो 2 रुपए वाली पेन लेकर घूमते थे और वो पुरानी फटी हुई शर्ट पहनकर वैगनार चलाते थे। आपको आरती बिरला का याद होगा, वो एकदम गरीबों जैसे चलती थी। मतलब पूरा प्रोपोगेंडा मचाया और खुद को आम आदमी दिखाया था। अब राघव चड्ढा भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। राघव चड्ढा दिखा रहे हैं कि उन्होंने राजनीति छोड़ दी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया, वो सिर्फ आम आदमी का मुद्दा उठा रहे हैं। और ये मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? इनके पीछे की वजह है राघव चड्ढा अब आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़े दोफाड़ की ओर देख रहे हैं। राघव चड्ढा पंजाब वाली आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने की ओर देख रहे हैं और वो ये सब कुछ लोकप्रियता के पैमाने पर दिखाना चाहते हैं। वो साबित करके दिखाना चाहते हैं। देखिए, एक मौका ऐसा आएगा, अभी भी आपको पता है कि जब पंजाब में चुनाव होंगे, अरविंद केजरीवाल वहां पर भगवंत मान की कुर्सी पर खतरा बनकर बैठेंगे, क्योंकि भगवंत मान ने भी अरविंद केजरीवाल की सुनना बंद कर दी है। जिस दिन से दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार हुई थी, उन्होंने सबसे पहले पंजाब का रुख किया था। भगवंत मान को यह पता था कि अब मेरी कुर्सी नाम मात्र की है, अब मेरे फैसले नाम मात्र के हैं, ये चलेगी हाईकमान से। और वो परेशान भी हैं। अब उनको एक ऐसा चेहरा भी चाहिए है जो एक आम आदमी पार्टी को नया चेहरा, नया स्वरूप दे सके। ये नया स्वरूप देने का पूरा प्लान तैयार करके बैठे हुए हैं राघव चड्ढा। पंजाब के तमाम विधायकों के साथ, पंजाब के सांसदों के साथ आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राघव चड्ढा पार्टी का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के दूसरे मुखिया बन सकते हैं और ये वही काम होगा जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, एनसीपी के साथ हुआ और अब आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में होगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन जो अब तक की तस्वीरें निकल कर आई हैं उसमें से एक बात तय है कि राघव चड्ढा के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि राघव चड्ढा पहले नहीं बोलते थे, पहले इनकी वीडियो इतने मिलियंस में नहीं जाते थे और आज जा रहे हैं। तो ये बात समझनी होगी कि ये ताकत कौन है, कौन आम आदमी पार्टी को तोड़ रहा है और कौन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरी तरह से सियासी जाल बिछा रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को आप पसंद आया, आप सहमत हैं तो लाइक कमेंट कीजिए, नहीं तो अपनी जो भी प्रतिक्रिया हो वो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। को आप पसंद आया, आप सहमत हैं तो लाइक कमेंट कीजिए, नहीं तो अपनी जो भी प्रतिक्रिया हो वो ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।